पेड़ इतना बड़ा है, इस पेड़ पे हम 5 लोग अलग अलग दिशा के सेब निकाल रहे थे। यहाँ पर देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। कैसी हो आप सभी? खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना नया पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, जिस पे मैं ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे जो पेज है ना उसको फॉलो कर देना। और आज हमारा दूसरी बार का तुड़ान फिर से शुरू हो गया है। तो आज के दिन मौसम थोड़ा साफ़ है। सुबह तो बारिश हो रही थी बट अभी ठीक ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह का आज का सुंदर सा मौसम है, लेके जा रहे हैं खेत को, बाकी साथ में तुड़ान करेंगे। आपको भी बताएंगे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। सब कुछ ठीक है पहाड़ों में। अगर पहाड़ गिर जाए ना, फिर जो मुश्किल होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ से सीधा रास्ता था वहाँ का, अब ये कुछ चला गया है यहाँ ऊपर से। तो अब यहाँ से पहले नीचे उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से ऐसे रास्ते से ऊपर पहुँचना पड़ता है। तो आसान जीवन नहीं होता है पहाड़ों का, बट जो सुकून है वो बाहर भी नहीं है। स्ट्रगलफुल ही सही, पर शांत जीवन पहाड़ों में मिलेगा। अब ना पत्ते ज़्यादा उतरने स्टार्ट हो गए क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। बारिश लगातार लगी हुई है, तो हमको भी फटाफट ख़त्म करने पड़ेंगे सारे सेब। तो क्रेटें यहाँ पे पहुँचा दी है और सभी लोग लग गए हैं काम करने। सिर्फ मेरी कमी है यहाँ पर अभी। और आप पेड़ की हाल देखो, ऐसे अभी हरे भरे पेड़ होते थे, बट यहाँ पर पत्ते हाइट के बच्चे हैं, बाकी सारे पत्ते उतर गए हैं। चलो, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुट्टी का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो उतनी हाइट के सेब है, ये नहीं निकलते हैं हाथ से, तो इनको टहनी को इस तरह से खींच के लाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के ये सेब पकड़ने होते हैं। हम आसान काम नहीं होता, बहुत रिस्की काम होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पेड़ से गिरने का डर भी रहता है। बंदरों की तरह लटक के निकालने पड़ते हैं ये सेब। देखो, ध्यान देना होता है टहनी का भी कि कितनी पक्की है, तभी आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है टहनी टूट भी सकती है। हरे पीले सब ले करने। छोटे छोटे पेड़ से फिर भी आसान होता है सेब निकालने। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है लंबे पेड़ से और जो मीडियम साइज़ के पेड़ होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 बड़े बड़े ये वाले पेड़ गए हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम कैल बोलते हैं। खैर, ये 2 बड़े बड़े पेड़ यहाँ से गए हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी गई, यहाँ से सेब का पेड़ भी एक गया है। खैर, मैं लग गई हूँ ग्रान चुगने। चलो, तो आपको मैं बताती हूँ इस डंडे की हेल्प से ना हम लोग घास के बीच में छुपे हुए सेब किस तरह निकालते हैं, जो गिरे हुए होते हैं पेड़ के नीचे। जिसको तुड़ान नहीं आता उसको मैं सिखाऊंगी, फिर अगली साल आना मेरा तुड़ान करने के लिए। गिरे हुए सेब को ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है। देखो, यहाँ पे इतना लंबा घास है, कहाँ ढूंढे। बीच में हो गए इसमें सेब पक्का। देखो यहाँ पे, देखो कितने गिरे हुए हैं। OMG, ये तो खराब हो गए। काम करते करते कृपया ध्यान दे। ओ तेरी, इस तरह के मेंढक भी मिलते हैं। देखो, बेचारा मेरे से ही डर रहा है। रुको रुको, मैं दिखाती हूँ आप पर। देखो, इस तरह की मेंढक मिलना बिल्कुल कॉमन, और इस तरह की जोके मिलना भी बिल्कुल आम है, जो हमारा खून खाने का काम करती है। तो इनसे बच के रहना पड़ता है और अपने काम पे ध्यान देना पड़ता है। इतने सारे सेब निकाले हैं मैंने, गिरे हुए उठाए हैं मैंने। पता है, जो पिछली बार के हमारे छूट गए हैं गिरे हुए सेब, मैं आपको उनकी हालत बताती हूँ। इसलिए ये उठाने ना ज़रूरी होते हैं, मतलब साइड में रखने ज़रूरी होते हैं। तो ये इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। देखो, पिछली बार का गिरा हुआ सेब है जो हमने नहीं उठाया है। इसी तरह से बहुत सारे सेब हैं यहाँ पर। देखो, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये वाले सेब किसको चाहिए मुझे कमेंट में बताना। ये वाले सेब तब खाने को पकते हैं जब कोई भी सेब नहीं बचते हैं, या फिर जब सारे सेब ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ की साइड का काम ख़त्म हो गया है, अब जाना है ये वाला सेब खाऊंगी। आपको मौसम दिखाती हूँ मैं। देखना, पूरी धुंध आ गई है देखो चारों साइड से, और अंधेरा भी हो गया है। हमारे काम को रोकने के लिए हमेशा ये बारिश तत्पर रहती है। देखो, यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े सेब गिरे हुए हैं इस पेड़ से। बहुत सारे दाग लगने की वजह से सेब खराब हो गया है। अब ये हो गया है C ग्रेड का सेब। मैंने ढाठू बिल्कुल यहाँ पे बांध दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज धूप बेशक नहीं है, बट इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। देखो, पसीने हो गए फुल।
तो मैंने धाटू को यहाँ पे पहन लिया है और लग जाती हूँ अपना काम करने के लिए। यहाँ के नीचे के जो सेब है ना वो सारे पेड़ गिर गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत खतरनाक रास्ते से। ये आंटी ले जा रही है किल्डा और मैं ले जा रही हूँ तोबरा। रास्ता देखो एक बार यहाँ पर। तो ये सेब ले जाने हैं वहाँ तक। अच्छी खासी रोड थी यहाँ पे, ये वाली रोड अच्छी खासी थी बट अब आ रही है बारिश तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम लोग भीगे ना। आंटी जी बहुत मेहनत करती हुई, देखो बहुत पतला सा पेड़ है और इसकी चोटी पे सेब लगे हैं और जैसे थोड़े ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना पूरा पेड़ हिल रहा है। यहाँ पे लग जाती है बारिश। ये तो अच्छा है कि लंच टाइम हो गया है तो अभी हम लोग घर ही जाएंगे, खाना खा के आएंगे वापस। खाना खा के हम फ्री हो चुके हैं बट मौसम अभी साफ नहीं हुआ है और हल्की हल्की बारिश लगी है। जब ये बारिश खत्म होगी उसके बाद हम लोग जाएंगे खेत। तो अभी ले जा रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक भी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जोके फंस रही है तो उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है। घर से तो निकल गए हैं हम लोग बट बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें अभी आ रही है। जब इतनी ऊपर इतनी मुश्किल से एक सेब ऊपर से निकाले और नीचे वाला उसको कैच ना करे और वो सेब गिर जाए सबसे बड़ा दर्द होता है वो। तो हम लोग चल पड़े घर को क्योंकि बारिश तो रुकने नहीं वाली। तो फाइनली हमारा सेब का तुड़ान आज के दिन का ख़त्म हो गया क्योंकि 5 बज गए, 5:30 बज गए हैं और अब घर जाते जाते ले जाना पड़ रहा है घास। तो अभी पहुंच रही हूँ मैं घर में घास लेके। भाई साहब गुड मॉर्निंग एवरीवन। सच बताऊं तो चप्पल बहुत ख़राब है सुबह 6 बजे आ गए हम लोग खेत क्योंकि हमें ये किल्डे से क्रेट में सेब रखने हैं। मेरे आज के दिन की शुरुआत बहुत खराब हुई है, मुझे नहीं लगता आज का दिन अच्छा रहेगा। वाओ, अभी लग गया है धूप, देखो कितनी प्यारी धूप लगी है। अब पूरा दिन काश ऐसी धूप हो तो क्या ही मजा आएगा। यहाँ पर देखो बाहर आप, साफ मौसम होते ही मैं आ गई फटाफट से खेत को क्योंकि हमें तुड़ान करना है और सब लोग खेत में आ चुके हैं। एक बार इस पेड़ में देखिए आप, कितना प्यारा पेड़ है। इसमें भी एक भी पत्ता नहीं बचा है। नहीं, पत्ते हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो कितने प्यारे सेब लगे हैं इस पेड़ में और ये बहुत बड़ा पेड़ है, पता है। देखने में इतने सुंदर लगे हैं सेब तो मैंने सोचा क्यों ना खा लिया जाए। तो एक सेब मैंने खाया और उसके बाद लग गई मैं अपना काम करने के लिए। जिसको लगता है सेब का तुड़ान करना आसान होता है तो मैं उसको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उनको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरी मासी जी है और यहाँ पर मेरी माताश्री है। यहाँ पर देखो आप मम्मा जी कैसे सेब निकाल रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से ये खड़े हुए हैं और नीचे देखो आप एक बार, वो है खेत। होता है यार, बहुत रिस्की होता है। तो देखो आप कितनी पतली सी टहनी है और इधर चोटी के सारे सेब निकाले और ये उधर उस वाली चोटी के सारे सेब निकाल रहे और ये आंटी ने उस वाली चोटी के सारे सेब निकाले और उस वाली आंटी ने उस चोटी के सेब निकाले। ये पेड़ इतना बड़ा है, इस पेड़ पे हम 5 लोग अलग अलग दिशा के सेब निकाल रहे हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होता ये काम करना। हमारे आजकल की महिलाएं इस चोटी पे पहुंचती हुई, ज़रा इस पेड़ की लेंथ देखो आप। इस बार बारिश की वजह से हमको भारी नुकसान हुआ है यार, पता है। हरे सेब हमको निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि पेड़ में पत्ते नहीं बचे हैं, ऐसे पत्ते बचे हैं देखो, बिल्कुल थोड़े थोड़े, वो भी टॉप पे। तो जो भी टहनियों में जो पत्ते नहीं बचे हैं वहाँ पे वो सेब भी निकालने पड़ रहे हैं, अदरवाइज़ वो काले होने शुरू हो जाएंगे। साथ में साइज़ उनका छोटा छोटा है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी बिना पत्तों के। तो इस वजह से हमको भारी नुकसान इस बार झेलना पड़ेगा। तो गाइस एकदम से आ गई बहुत ज़्यादा बारिश, मैं तो निकल गई घर ही। बिल्कुल
बिल्कुल सही टाइम पे घर में पहुंची। अब एकदम बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। तो देख लो, इतने बड़े पेड़ से इतना गिर गया है देखो। लंच करने के बाद थोड़ी देर हम काम करने लगे थे, उतने में आ गई इतनी भयानक बारिश। इन आंटी वालों को उतरने का टाइम भी नहीं लगा, तो इन्होंने छाता पेड़ पे ही खोल दिया और हम लोग भी थोड़े थोड़े भीग गए हैं। जिस हिसाब से बारिश लगी है, हमें नहीं लगता है रुकेगी, तो हम लोग आ गए घर को भीगते भीगते। यहाँ पर देखो, इस बारिश ने ही हमारा काम बढ़ा के रखा है। आज के व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाकी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।